आइए दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीकली मार्केट अपडेट में। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है, जो कि हम चार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस वीक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एज यूजुअल वी विल सी कि हाउ लास्ट वीक डिफरेंट सेक्टर ने किस तरह परफॉर्म किया। जब हम चार्ट्स के एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि इस गिरते हुए बाज़ार में किस तरीके से आप अपनी कमाई को जारी रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो कि हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव या साइडवेज ही चल रहे हैं। निफ्टी जो कि 0.61% से नीचे, 0.79% से नीचे बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, बाकी सब इंडेक्स आप देख सकते हैं एफएमसीजी, ऑटो, ये ऑलमोस्ट साइडवेज और नेगेटिव साइड पर ही बंद हुए हैं। और यूएसडी आईएनआर को अगर हम देखें यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा अप साइड पर ही बंद हुआ है, जो कि बहुत ही ख़राब होता है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि हमारा रुपया इसमें वीक होता जाता है। आइए चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से अभी यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो अभी तक हमने एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, अभी हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कि मार्केट में वीकनेस को जज करने के लिए कि मार्केट कब तक वीक रह सकती है। तो आइए डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट धीरे धीरे इस अपर ट्रेंड लाइन पे रजिस्ट करती है और उसके बाद नीचे आ जाती है, और अब तक नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है उस पर भी सपोर्ट लेके वापस से मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। अगर आप देखें यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है। और फिबोनाची एनालिसिस के हिसाब से देखें तो मार्केट ऑलरेडी 50% रिट्रेस कर चुकी है अपने हाई से, जो कि उसने 20 जुलाई को लगाया था। अब अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो 61% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि 19,150 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर लाइक आरएसआई। आरएसआई पे भी अगर आप देखें तो अभी 50 के नीचे है। यहाँ पर एक चांस ये हो सकता है कि 50 पर वो सपोर्ट ले और वहाँ से वापस चले जाए। आइए देखते हैं कि निफ्टी वीकली चार्ट्स पर किस तरीके से नज़र आ रहा है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 4 वीक से, अप्रोक्सीमेटली एक मंथ से, वो काफ़ी बैक टू बैक डाउनफॉल है। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉजिटिव है कि निफ्टी में वीकली चार्ट पर आरएसआई अभी 60 के नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो डेली पे 40 पे सपोर्ट ले आरएसआई लेवल पर, और यहाँ पर 60 पे सपोर्ट ले और मार्केट को रीबाउंस अपने बुल रन की तरफ कर दें। सिमिलरली अगर हम मंथली चार्ट्स को देखें इन टर्म्स ऑफ, तो अभी उसने निफ्टी ने अपने प्रीवियस मंथ लो को ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस मंथ लो को ब्रेक नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। और दूसरा, मंथली चार्ट्स पर भी उसने अपने 60 आरएसआई को ब्रेक नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें अभी यहाँ पर निफ्टी में पॉजिटिव नज़र आती हुई हैं हमें, कि निफ्टी डेली अपने हायर टाइम फ्रेम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी उसमें वीकनेस नहीं नज़र आ रही है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि वो अपना वीकली और मंथली पर 60 पे सपोर्ट ले और वहाँ से रिबाउंस कर जाए, तो डेली अपने आप उसका रिबाउंस हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो उसमें हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और अब वीकनेस हमें यहाँ पर दिख रही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलरेडी 78.6% तक रिट्रेस हो चुका है और अपना फाइनल 100% रिट्रेसमेंट के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि उसने यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है उसका 43,500, जो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो ये प्योरली नेगेटिव हो जाएगा। आरएसआई के टर्म्स में देखें तो भी वो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल है, इसमें वो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को 2-3 बार टच किया, उसके बाद उसने टच ही नहीं किया। नीचे सपोर्ट लेता फिर नीचे आता है, फिर नीचे सपोर्ट लेता, थोड़ा सा साइडवेज रहता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पर देखूँ तो मैं आरएसआई अभी 33 है डेली चार्ट्स पर। सेम एनालिसिस अगर हम करें वीकली चार्ट्स पर भी बैंक निफ्टी वीक नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी वो 60 के नीचे है,
सिमिलरली अगर हम और एक टाइम फ्रेम ऊपर जाएं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अपने प्रीवियस मंथ लो को ब्रेक कर चुका है और जहाँ पर वो 60 के ऊपर है, लेकिन क्योंकि अभी उसके दो चार्ट जो कि वीकली और डेली हैं वो 60 के नीचे हैं और इनफैक्ट डेली तो 40 के भी नीचे है आरएसआई के मामले में, तो वो वहाँ पर काफ़ी वीक है। तो यही एक सेक्टर है जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा नीचे की ओर जा रही है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है। अगर ये यहाँ से फर्दर नीचे जाता है तो हमें बहुत ही ढंग से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मार्केट में हम ट्रेड करें, और आफ्टर मल्टीपल कंफर्मेशन हम सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रेड करें। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आइए देखते हैं कि इस वीक इंडिया विक्स ने क्या किया। इंडिया विक्स देखें आप तो वो लगातार ऊपर जा रहा है और यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप उसका आरएसआई देखें जो कि 60 के ऊपर चल रहा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरएसआई है। अगर ये आरएसआई है इंडिया विक्स का, अगर ये यहाँ से फर्दर ऊपर जाता है, क्योंकि इंडिया विक्स हमारा फियर फैक्टर दर्शाता है मार्केट में, तो ये यहाँ पर और भी ज़्यादा वीक हो जाएगी मार्केट हमारी अगर ये फर्दर डाउन नहीं आता है। और आप वोलेटिलिटी देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी उसकी विक बनी हुई है कैंडल्स की। तो जितनी बड़ी विक बनती है उतना ही फियर फैक्टर मार्केट में होता है और उसी वजह से ये हमारी मार्केट का एक और कंफर्मेशन है कि अभी हम थोड़ा सा वीक जोन में ट्रेड कर रहे हैं। हम वीक जोन में ट्रेड कर रहे हैं। आइए देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ऑटो जो है अभी साइडवेज, आईटी ऑलमोस्ट नीचे, पीएसयू बैंक भी साइडवेज ही चल रहा है, अपने स्टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर उसने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 45,516 पर सपोर्ट लेकर वो अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट बैंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूसली डाउनफॉल, आरएसआई 40 के नीचे। अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक एक मेजर रोल प्ले करता है दोनों इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है तो ये एक टॉप परसेंटेज स्टेक लेके रख, दोनों इंडेक्स में इसका परसेंटेज स्टेक बहुत ज़्यादा है प्राइवेट बैंक का। और प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो दो प्राइवेट बैंक इंडेक्स को नीचे की ओर लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारी मार्केट जो है दोनों इंडेक्स में यानी कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मेटल अगर हम देखें तो अगेन वही साइडवेज, राइट, इंफ्रा साइडवेज, एफएमसीजी साइडवेज। ये देखिए आप यहाँ पर उसने मेजर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है, यहाँ पर एक थोड़ा पॉजिटिव साइन ये नज़र आ रहा है कि आरएसआई जो है उसने अभी 40 पे सपोर्ट लेकर थोड़ा बैक मूव दिखाया है। अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एफएमसीजी कुड बी टर्न इन द पॉजिटिव साइड। एनर्जी अगेन साइडवेज, इंडिया विक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल्टी अगेन साइडवेज। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल सारे इंडस्ट्री जो इंडेक्स हैं या तो वो नेगेटिव है या साइडवेज हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने के लिए। देख आपको अभी हम लेके चलते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन में, जो कि है हमारा ट्रैकिंग द ब्रेकआउट स्टॉक। आपको याद होगा कुछ वीक पहले हमने डिस्कस किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें हमारा ब्रेकआउट लेवल 80-10 पर था, वहाँ से ब्रेकआउट होकर अभी तक इसमें स्टॉप लॉस नहीं है, ये चल रहा है और ये ट्रेड हमने सजेस्ट किया था आप सब लोगों को और इसका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो ट्रैक करेंगे इसको हम। सेकंड स्टॉक हमने डिस्कस किया था एनसीसी लिमिटेड, यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ लेकिन अभी वो 160 जो 60 उसका जो पहला टारगेट है उस पर रजिस्ट कर अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा रेट रेस हो रहा है। देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस होता है कि नहीं होता है, लेकिन स्टिल अभी इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है जो कि 135.70 का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था किर्लोस्कर ऑयल इंजन। इसमें अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ इसी महीने में और अपने फर्स्ट लेवल को उसने टच किया 536 को और ये ब्यूटीफुली ट्रेड करता हुआ अपनी को आगे चला रहा है। ठीक है, इसमें आप चलते हैं नेक्स्ट कोटले पाटिल डेवलपर्स। इसने भी लास्ट मंथ अपना ब्रेकआउट दिया था और अभी भी ये चल रहा है, ये फेल नहीं हुआ है ब्रेकआउट। देखते हैं, इसको भी ट्रैक पे रखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अब कौन से स्टॉक्स हैं जो कि नियर टाइम में ब्रेकआउट कर सकते हैं।
वो कौन से स्टॉक्स हैं? वास्कॉन इंजन। वास्कॉन इंजन ने अपना जो लास्ट था वो काफ़ी साल पहले यहाँ पर हाई लगाया था और अब उस हाई के पास ट्रेड करता हुआ, हमने जो रूल बताया था अपनी स्ट्रैटेजी में कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल है यानी कि जो रिजोल्यूशन लेवल है उसके ऊपर 4 या 5% का आप के ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है उसके बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसका कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उसने अपने रेजोल्यूशन पॉइंट से 4-5% के ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग नहीं दी है। दूसरा है कल्याणी स्टील्स। इसमें भी अगर आप देखें तो मल्टीपल बार इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और इस बार भी नहीं करा है अब तक। इसका भी हम वेट करेंगे, उसको रडार में रखेंगे। क्या ये अगर ये ब्रेकआउट देता है और हमारा जो फिल्टर कंडीशन है 4% का जो कि 469 के लेवल से है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रेजोल्यूशन पॉइंट -4%। ये थर्ड स्टॉक जो हमारी रडार में है सुजलोन एनर्जीज, जो कि काफ़ी 10-15 सालों से अगर आप देखें 10 अराउंड 2008 और 9 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था और आज ये उसी लेवल पर पहुंचा है और इसने अभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और हमारी फिल्टर कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया है। तो ये स्टॉक भी हमारी रडार में है। तो ये स्टॉक्स हमने आपके लिए निकाले हैं बहुत ही मेहनत कर कर। यहाँ पर हमने आपको बताया था, हमने एक चार्ट लिंक पर कप पैटर्न को के नाम से एक फ़िल्टर बनाया हुआ है, स्कैनर बनाया हुआ है, वो हमने पब्लिकली शेयर किया हुआ है। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको कप मिल जाएगा। उसमें आपको पूरी मार्केट में से 30-40 स्टॉक नज़र आते हैं। 30-40 स्टॉक में से हम आपके लिए कुछ स्टॉक यहाँ पर लेके आते हैं जो कि पोटेंशियल होते हैं कि उसमें अप मूव आ सकता है। तो ये था इस वीक का वीकली मार्केट अपडेट और कुछ स्टॉक्स जो कि गिरते हुए मार्केट में भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन इन स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और उसके बगैर इसमें ट्रेड ना लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।